श्रोताओं नमस्कार। कहते हैं कि अगर आंखें जीवन में ना हो तो हमारे जीवन में रोशनी संभव नहीं है। ये दुनिया हम नेत्रों के कारण ही देख पाते हैं। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है नेत्रों की जो हमें अंधता की तरफ भी लेके जा सकती है। संपूर्ण विश्व 10 से 16 मार्च विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मना रहा है। ये ग्लूकोमा की बीमारी क्या है, कैसे इससे हम बचें, कैसे इसका इलाज करें, आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनंत शर्मा को। आप पूर्व सहायक आचार्य हैं पीबीएम आई हॉस्पिटल के और वर्तमान में नेत्र रोगों के क्षेत्र में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब हम ग्लूकोमा की बात करते हैं तो अभी विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सप्ताह क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य लेके हम इस सप्ताह को पूरे विश्व में मनाते हैं? धन्यवाद मेरे को स्टूडियो पे बुलाने के लिए। मैं जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसका पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के मानचित्र पे पटल पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को पता नहीं चलता है और वो धीरे धीरे अंधता के मुंह में चला जाता है। इसके बारे में समाज के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल हम मार्च के दूसरे सप्ताह में वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक या विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाते हैं। इस साल हम ये 10 मार्च से 16 मार्च 2024 तक विश्व भर में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। विश्व ग्लूकोमा सप्ताह 2024 की थीम है यूनाइटिंग फॉर अ ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड। जी। विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य आमजन को ग्लूकोमा, जिसे हम नॉर्मल भाषा में या मरीज की भाषा में काला पानी, काला मोतिया या कांच बिंद के नाम से भी संबोधित करते हैं, जी, के खतरों से अवगत कराना है, जिससे शीघ्र निदान, जांच व नियमित उपचार से ग्लूकोमा द्वारा होने वाली अंधता को रोका जा सके। जी। इस थीम के तहत हम ये ग्लूकोमा का जो सप्ताह संपूर्ण विश्व में मना रहे हैं। ये जो ग्लूकोमा है ये आखिर है क्या, ये क्या बीमारी है, सामान्य शब्दों में हम इसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, ग्लूकोमा या आंख का काला पानी, जैसे कि नाम से ही हमें पता लगता है, काला मतलब जो डार्क हो, जिसमें कि आदमी की नज़र जाने की संभावना हो और मरीज को उसमें पता नहीं चले। जी। तो नॉर्मली पेशेंट जब हमारे पास आई स्पेशलिस्ट के पास कभी चश्मे के नंबर के लिए अपनी नॉर्मल जांच करवाने के लिए आता है, खुजली पानी के लिए आता है और दूसरी आंखों की बीमारियों के लिए आता है, तब हम उसकी आंखों की एक ऑप्टिक नर्व या नस होती है, उसकी जांच भी करते हैं साथ में। जी। तो हमें उसको देख के पता लगता है कि उसको मरीज को ग्लूकोमा है कि नहीं है। तो ग्लूकोमा या काला पानी आंख की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंख की दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। जी। अधिकतर मरीजों में ये बीमारी आंख के अंदर का प्रेशर या इंट्राओकुलर प्रेशर, एक आंख के अंदर पानी बनता है और वो ड्रेन भी होता है आंख के अंदर। तो जब उसके अंदर इस तरीके की खराबी आ जाए, जब पानी ज़्यादा बनने लग जाए या उसके बहाव के क्षेत्र में कुछ रुकावट आ जाए, तो आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। जी। जिसके कारण से कुछ मरीजों में आंख की नस में रक्त प्रवाह करने वाली छोटी छोटी शिराओं के दबाव के कारण या अन्य कारणों से भी ऑप्टिक नर्व में नुकसान हो सकता है। यदि काले पानी का इलाज समय पर नहीं किया गया तो ऑप्टिक नर्व दृष्टि तंत्रिका को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। काला पानी के कारण जो रोशनी चली जाती है वह इलाज से अक्सर वापस नहीं आती है। जी। सामान्यतः आंखों का दबाव या इंट्राओकुलर प्रेशर 10 से 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। यदि आंखों का दबाव 22 मिलीमीटर उससे अधिक पाया जाए तो ग्लूकोमा का खतरा बढ़ जाता है। इस स्थिति में आंखों की विस्तृत नेत्र जांच चिकित्सक से करवाना जरूरी है। इन जांचों में मुख्य है आंखों का दबाव को 24 घंटे के अंतराल में जांचना, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस को जांचना, आंखों की मोटाई जांचना जिसे हम पैकीमेट्री भी कहते हैं, आंख के एंगल की जांच करना जिसे हम गोनियोस्कोपी जांच भी कहते हैं, और यदि आंखों के एंगल की जांच या आंख की नस की जांच, दृष्टि के दायरे या विजुअल फील्ड की जांच भी हमें करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे ये बताया कि आंखों में एक पानी बनता है जिसका एक दबाव तंत्रिका, जो आंखों की तंत्रिका उस पर पड़ता है, इसका दबाव ये ग्लूकोमा की तरफ जा रहा है, इसके क्या कारण होते हैं? क्या कोई एज फैक्टर है या कोई और बीमारी के कारण ऐसा होने लगता है? ये क्यों होने लगता है कि इसके कारण जो है वो परिलक्षित होने लग जाते हैं ग्लूकोमा के? देखिए, ग्लूकोमा क्यों होता है, यह एक साफ तरल पदार्थ है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं हम आंख में, हम साइंटिफिक भाषा में। तो आंख के अंदर ये लगातार बहता रहता है जो लेंस, आइरिस और कॉर्निया को पोषण देने का काम करता
है। जी। इसके बहाव का संचालन करने वाले नाजुक जाल में यदि कोई खराबी आ जाए उसे हम ओपन एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं, या बिल्कुल बंद हो जाए उसे क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। जो इस तरल पदार्थ की आंखों के निकास से प्रभावित होता है वह आंखों का प्रेशर बढ़ने लगता है। इसी दबाव के बढ़ने से ग्लूकोमा होता है। जैसे आजकल हम देखते हैं, आपने बताया कि ग्लूकोमा अलग अलग तरह से आंखों को प्रभावित करता है। इसके क्या ये एक ही तरह का होता है या इसके कोई अलग अलग प्रकार भी मरीजों में देखने को मिलते हैं? जनरली ग्लूकोमा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक होता है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ज़्यादा खतरनाक ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, क्योंकि इसमें यदि आंखों का जो कोण है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इस ग्लूकोमा में आंख का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है और मरीज को अक्सर अपनी बीमारी का एहसास ही नहीं हो पाता। जी। काफी अग्रिम चरण तक पहुंचने से पहले लक्षण के कोई संकेत दिखाई नहीं देते, पर तब तक नजर के क्षेत्र में कभी भी ना ठीक होने वाला नुकसान हो चुका होता है। जी। इलाज न किए जाने पर यह बढ़कर पूरा अंधतापन या ब्लाइंडनेस भी कर सकता है। ये मरीज के नजर के क्षेत्र के पेरीफेरी यानी कि साइड से बनना चालू होता है जी। और लास्ट में आंख में ट्यूबुलर विजन या सेंट्रल विजन रह जाता है, इसलिए मरीज को इसका जनरली पता नहीं चल पाता है। दूसरा होता है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा यानी कि बंद कोण ग्लूकोमा। यह बीमारी में आंख के एक्वस ह्यूमर का प्रवाह अचानक रुकने के कारण होता है। आंख का प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है। ऐसे रोगियों में आंखों में दर्द होना, सरदर्द होना, उल्टी होना, धुंधला नजर आना व प्रकाश के स्रोतों के चारों रंगीन गोल घेरा दिखाई देना आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यह एक इमरजेंसी है। इसे तुरंत उपचार के अभाव में ऐसे रोगों में पूर्ण अंधतापन हो सकता है। बंद कोण ग्लूकोमा से पीड़ित कुछ रोगी तेज सरदर्द, आंखों के आसपास दर्द, उल्टी होने के कारण न्यूरोलॉजिकल व्याधि समझकर न्यूरोलॉजिस्ट के पास में भर्ती हो जाते हैं। जी। आंखों के दबाव की जांच करने से इन रोगियों के आई प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा पाया जाता है। डॉक्टर साहब, ये आपने अलग अलग प्रकार इसके बताए ग्लूकोमा के, इसमें ट्यूबुलर विजन और सेंट्रल विजन इसकी भी आपने बात की। इसमें ये जो सामान्यतः में से इसे कैसे समझें कि मरीज को किस तरह से दिखाई देने लगता है? जैसे आपने बताया कि प्रकाश के चारों तरफ एक रंगीन घेरा दिखाई देता है। इसमें जो ये ट्यूबुलर विजन जो आपने बताया ओपन ग्लूकोमा के अंदर, ये क्या है? ये इसको सामान्य मरीज कैसे समझे? क्या कैसा उसको एहसास होता है, कैसा उसे महसूस होता है अपने दृष्टि के अंदर? मरीज को जैसा कि मैंने बताया कि ओपन एंगल ग्लूकोमा एक सबसे खतरनाक बीमारी है कि क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में पेशेंट को पता लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर सिम्टम्स आते हैं, सरदर्द होना, उल्टी होना। ओपन एंगल ग्लूकोमा में मरीज को सिम्टम्स का पता नहीं लगता। जी। तो जो लास्ट स्टेज होती है नजर की वो होती है ट्यूबुलर विजन। जब तक पेशेंट को पता लगने लग जाता है कि मेरी नजर क्षेत्र कम हो रहा है या नजर का क्षेत्र का घेरा है वो छोटा संकीर्ण हो रहा है। शुरुआत में इसका पता लगना बहुत मुश्किल होता है, जब तक कि 70-80% आंखों की नस का नुकसान हो चुका होता है। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी, जैसे ही मरीज कहीं पे जाए अपनी जांच करवाने के लिए, अगर नेत्र चिकित्सक उसको आंखों की ग्लूकोमा की जांच कराने का अगर सलाह देता है तो उसको तुरंत उसकी जांच करवानी चाहिए। जी बिल्कुल। जी, हम ग्लूकोमा के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि हर एक बीमारी का एक आयु वर्ग निश्चित सा रहता है। इस बीमारी की अगर हम बात करें तो क्या ये किस एज में होती है? कौन इस बीमारी के प्रति अधिक किनको खतरा है? क्या चश्मा लगाते हैं उनको अधिक खतरा है, या जिसके ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है वो भी इसको प्रभावित करती है, या आजकल जैसे बच्चे, यूथ और हर वर्ग के लोग टीवी और स्क्रीन वगैरह जो है उसका टाइम काफी उनका ज्यादा रहता है, क्या ये भी इसका एक कारण है जिसको ये ग्लूकोमा को कारण करता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि ग्लूकोमा किस किस को हो सकता है। तो ये छोटे बच्चे से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक किसी को भी ग्लूकोमा हो सकता है। छोटे बच्चों के अंदर हम ज़्यादातर इसमें सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि बच्चों के आंखों के अंदर पानी आना, बच्चों की आंखें लाल हो जाना, बच्चों के आंखों का रंग नीला पड़ जाना, बच्चों के आंखों का साइज एकदम से बढ़ जाना। तो हम इसे जैसे ही छोटे बच्चों में होता है हम इसको पहचान सकते हैं, तो हम उसका निदानवार इलाज कर सकते हैं। हम सभी के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आंखों के दबाव व आंख की नस की जांच रेगुलर करवानी चाहिए। वह कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनके कारण कुछ लोगों के लिए काला पानी होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है, जैसे कि अगर आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक है जी, और आपको साथ में डायबिटीज है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको अस्थमा है, अगर आपको थायराइड है, अगर आपके खून की नसों का बहाव कम है यदि, और अगर आपके कोई चोट लगी हुई हो पहले किसी की आंख में, उनको ज्यादा होने का खतरा रहता है ग्लूकोमा होने का। यदि आपको मायोपिया या हाई चश्मे का नंबर है उनको ज्यादा ग्लूकोमा होने के चांसेस होते हैं। या कुछ लोग जनरली गांव के अंदर देखते हैं कि जैसे कि किसी भी केमिस्ट से हम जाके आंख में कोई खुजली पानी होता है तो वो हम जाके केमिस्ट से दवाई ले आते हैं। तो जनरली वो अगर वो लंबे टाइम से केमिस्ट उनको स्टेरॉइड के आई ड्रॉप्स प्रेस्क्राइब करते हैं, तो अगर कोई भी पेशेंट लंबे समय तक स्टेरॉइड के आई ड्रॉप्स लगा रहा है, डाल रहा है, तो उसको ग्लूकोमा होने के चांसेस होते हैं। जी।
कोई ऐसी बीमारियां जैसे कि चमड़ी की बीमारियां हैं या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर की स्टेरॉइड चालू करने पड़ते हैं उनको ठीक करने के लिए, अगर लंबे समय तक पेशेंट उनका इस्तेमाल कर रहा है तो उसको ग्लूकोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि आपके आँख के पर्दे में कोई बीमारी हो चुकी है जिसका आपका ऑपरेशन हो चुका है और उसके लिए आप ड्रॉप्स लंबे समय से डाल रहे हैं तो उसमें भी ग्लूकोमा होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों के अंदर में इसको जल्दी पकड़ सकते हैं, इसलिए कि 40 साल के बाद में हमको हर 2 साल से एक बार आँखों के नस की हमें जाँच करवा लेनी चाहिए जी। और अगर उसमें चिकित्सक आपको आँख की नस की ग्लूकोमा के दृष्टिकोण से जाँच करवाने की सलाह देता है तो आपको उसकी कंप्लीट जांच करवानी चाहिए। जी, निश्चित तौर पर इन सब बातों का ध्यान नेत्रों के संबंध में रखा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बीमारी अगर आरंभिक तौर पर ही पकड़ में आ जाए तो इसका इलाज संभव हो पाता है। डॉक्टर साहब, अगर हम इसकी बचाव की बात करें तो 2 परिस्थितियां बनती हैं कि एक तो बचाव के संबंध में हम किन बातों का ध्यान रखें कि ये बीमारी हो ही ना, और अगर मान लीजिए हो भी गई है तब किन बातों का ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। देखिए, ग्लूकोमा के निदान संबंधी हम आंखों की स्वास्थ्य की जांच के लिए हमें वार्षिक परीक्षण करवाना जरूरी है, तभी हम ग्लूकोमा को पकड़ सकते हैं जो अर्ली चेंजेस होते हैं। काला पानी की जांच के लिए यह जरूरी है कि सामान्य परीक्षण से अतिरिक्त आंखों के इंट्राओकुलर प्रेशर की जांच, जिसमें हम विभिन्न तरीकों से उसकी जांच कर सकते हैं, जैसे कि एप्लेनेशन टोनोमेट्री, शॉर्ट टोनोमेट्री, नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर और कॉन्टैक्ट टोनोमीटर, अलग अलग तरीके से उसके प्रेशर की जांच करते हैं। दूसरा, हम जांच कर सकते हैं आंखों की नस की फंडोस्कोपी जांच, जिसमें हम उसके फंडस की फोटोग्राफ खींचते हैं और हर साल उसकी फोटोग्राफ खींच के उसको हम पुराने फोटो से कंपेयर करते हैं। अगर उसका प्रेशर बढ़ा हुआ है और हम उसके चेंजेस आ रहे हैं तो फोटोग्राफ से हमें देख के पता लग जाता है कि आंख के नस के अंदर नुकसान बढ़ रहा है और उस मरीज को हमें तुरंत एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशन चालू करने की जरूरत है। वह नज़र की क्षेत्र की पेरीमेट्री जांच भी करवाई जाती है, जिसे हम नज़र के क्षेत्र की जांच करना कहते हैं। उससे भी मरीज के जो पेरिफेरल फील्ड चेंजेस होते हैं उसका जांच से हमें पता लगता है। जी, निश्चित तौर पर चिकित्सकीय परामर्श इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहता है। समय पर अगर हम चिकित्सकीय परामर्श ले लें तो हम इस बीमारी से बच भी सकते हैं। खान पान संबंधी और जीवन शैली संबंधी अगर हम बात करें तो क्या विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है जिससे इस रोग से हम बचे रहें? देखिए, नॉर्मली तो हमें कोई स्पेशल खान पान संबंधी हमें विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी चिकित्सक ने आपको बोला है कि आप डाउटफुल या बॉर्डर लाइन ग्लूकोमा पे हैं तो हमें एक तो सारी जो सामाजिक की बुरी आदतें हैं उनसे दूर रहना चाहिए और हमें साथ में चाय कॉफ़ी वगैरह का सेवन कम से कम करना चाहिए। जी। पानी हमेशा एक साथ हमें ज़्यादा नहीं पीना है। जैसे कई लोग सुबह उठ के एक साथ 1 लीटर या 2 लीटर पानी पी जाते हैं, वो हमें एक साथ नहीं पीना होता है। उस आँख का प्रेशर बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाता है, तो हमें वो घूंट घूंट करके छोटे छोटे सिप के अंदर पानी पीना है। जी। और हैवी एक्सरसाइजेज हमें नहीं करनी होती है, उससे आँख का प्रेशर बढ़ सकता है। तथा हम देखा होगा कि हम योग या व्यायाम करते हैं, उसमें कई एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जैसे कि हम उसमें सर उल्टा हो जाता है और पाँव ऊपर करके करते हैं, तो हमें वो वाली एक्सरसाइज भी नहीं करनी होती है। अनुलोम विलोम व्यायाम के अंदर भी हमें एकदम से प्रेशर नहीं बढ़ाना होता, उससे आँख का प्रेशर बढ़ सकता है और उसमें माइनर लेवल पे हमारे आँख के पर्दे में चेंजेस आ सकते हैं। जी, इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो ग्लूकोमा होने के उपरांत भी हम इसको मैनेज करने में सफल हो पाते हैं। ग्लूकोमा की जब हम बात करें तो क्या इसका पूर्ण इलाज संभव है? इसका इलाज चिकित्सक किस तरह से करते हैं? देखिए, ग्लूकोमा का इलाज संभव है और आजकल बहुत एडवांस आई ड्रॉप्स आ गई हैं जिससे हम इसका कर सकते हैं इलाज। तो इसमें एक तो ओपन एंगल ग्लूकोमा का इलाज होता है, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा का इलाज होता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा में एंटी ग्लूकोमा आई ड्रॉप्स द्वारा ग्लूकोमा को नियंत्रित किया जा सकता है। वह संभवतः सर्जरी की जरूरत से बचा जा सकता है और उसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। जो नज़र इलाज शुरू करने से पहले चली गई हो उसे वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए समय रहते बीमारी का पता लगाना और इलाज कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बहुत जरूरी है कि निर्धारित दवा का उपयोग नियमित रूप से किया जाए व आई ड्रॉप डालने में कोई चूक ना हो। इसमें हम नियम बांध सकते हैं, टाइम फिक्स करके आई ड्रॉप डाल सकते हैं। दूसरा है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। इस बीमारी में लेजर बीम के प्रयोग से एक्वस ह्यूमर के बहाव के क्षेत्र में नया छेद बना दिया जाता है जिससे उसका ब्लॉक खत्म करा जाता है। इस तकनीक को लेजर पेरिफेरल आयरोडेक्टमी कहते हैं। इसके बाद आंख के अंदर के दबाव को उचित दवा देकर नियंत्रित किया जा सकता है। यदि समय से इलाज कराया जाए तो इस प्रकार के ग्लूकोमा में कई मरीज में लेजर के बाद
अन्य किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे रोगियों का समय समय पर नेत्र चिकित्सक से परामर्श लेके आंखों के दबाव की जांच करवाना बहुत जरूरी है। जी, निश्चित तौर पर हम सही समय पर डॉक्टर के पास जाएं, अपनी ग्लूकोमा की जांच करवाएं, नेत्रों की जांच करवाएं, तो हम इस बीमारी से बच भी सकते हैं। विश्व ग्लूकोमा सप्ताह के संदर्भ में आप चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ग्लूकोमा वीक जैसे कि हम इस साल 10 से 16 मार्च 2024 मना रहे हैं, और जिसकी थीम है हमारे प्रिवेंटिंग यूनाइटिंग फॉर अ ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड। तो मैं संदेश आपके श्रोताओं को ये देना चाहूँगा कि आइए हम इस उपलक्ष्य में सभी मिलकर दृष्टि के इस गुपचुप चोर, जो कि साइलेंट थीफ ऑफ साइट बोला जाता है, जिसमें पेशेंट को पता नहीं चलता और उसकी रोशनी धीरे धीरे चली जाती है, को रोशनी से बचाने हेतु जनसाधारण के बीच में इस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाएं व अलग अलग तरीके के प्रोग्राम, जनरल पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम को करें, जिससे कि पब्लिक के अंदर इसके बारे में जागरूकता बढ़े व उनकी नेत्र ज्योति को बचाया जा सके। जी, निश्चित तौर पर समय पर अपने नेत्रों की जांच करवाएं और ग्लूकोमा रोग से बचे रहें। डॉक्टर साहब, आज इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए, इन महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।